ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 43। श्री कृष्ण और बलराम का जरासंध और उसकी सेनाओं के साथ युद्ध। राजा दरद की मृत्यु, जरासंध का पराजित होकर पलायन तथा चेदीराज दमघोष के साथ श्री कृष्ण और बलराम का करवीरपुर में जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वसुदेव के उन दोनों पुत्रों को पर्वत से कूदकर आया देख उन नरेशों की सारी सेना में हलचल मच गई। उसके वाहनों पर मोह छा गया। रोष में भरे हुए वे दोनों जदुवंशी वीर अपनी भुजाओं से ही आयुध का काम लेते हुए उस विशाल सेना में विचरने लगे, जैसे दो महान मगर समुद्र को विशुद्ध करते हुए उसके भीतर घूम रहे हों। सम्रांगण में प्रविष्ट होने पर उन दोनों यादवों के मन में अपने पुराने आयुधों को ग्रहण करने का विचार हुआ। फिर तो सहस्त्रों राजाओं के बीच में युद्ध की आशंका रखने तथा समर में शोभा पाने वाले उन दोनों महात्माओं के हाथ में आकाश से वे ही अस्त्र शस्त्र आ गए जो मथुरा के युद्ध में उन दोनों को प्राप्त हुए थे। उस युद्ध संबंधी विप्लव के समय वे ही प्रज्वलित अग्नि के तुल्य तेजस्वी, दीप्तिमान तथा शत्रु को चाट जाने वाले दिव्य अस्त्र आकाश से आ पड़े, जिन्हें वे यादव वीर मथुरा में ही फेंक कर चले गए थे। उन यदुवंशी वीरों को पुनः उन दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति हो गई। उन अस्त्रों के पीछे मांसभक्षी भूत प्रेत आदि भी आ रहे थे। वे विशाल अस्त्र मूर्तिमान होकर उस युद्ध में समस्त राजाओं के रक्त मांस का उपभोग करने के लिए मानो भूखे प्यासे से थे। उन सब ने दिव्य पुष्पों की मालाएं धारण की थी। वे अपनी प्रभा से प्रकाशित होकर दसों दिशाओं को सुशोभित करते थे और आकाशचारी प्राणियों को भी भयभीत कर देते थे। सांवर्तक हल, सोनंद मूसल, सुदर्शन चक्र और कौमुद की गदा, भगवान विष्णु के ये चार तेजस्वी अस्त्र शस्त्र उस महासमर में उन दोनों यादव वीरों के लिए उतरे थे। पहले बलराम जी ने रणभूमि में सुंदर आकृति वाले सर्पराज के समान सर्पणशील तथा दिव्य मालाओं से अलंकृत हल को अपने दाएं हाथ में ग्रहण किया। फिर उन यदुकुल तिलक बलवान वीर ने बाएं हाथ से सोनंद नामक उत्तम मूसल को ग्रहण किया, जो शत्रुओं को आनंद शून्य कर देने वाला था। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण लोकों में दर्शनीय तथा सूर्य के समान तेजस्वी सुदर्शन नामक चक्र को बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण किया। फिर समस्त लोकों में दर्शनीय तथा मेघों की गर्जना के समान टंकार ध्वनि करने वाले शांग नामक से विख्यात धनुष को भी उन बलवान श्री कृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक अपने हाथ में ले लिया। तदंतर देवताओं ने जिनसे अपना प्रयोजन निवेदन किया था तथा जिनकी नेत्र विकसित कुमुद कुसुम के समान शोभायमान हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के दूसरे हाथ में कुमुद की नामक गदा आ गई। साक्षात विष्णु के से विग्रह वाले वे दोनों वीर बलराम और श्री कृष्ण जब अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो गए, तब समर भूमि में उन शत्रुओं के साथ युद्ध करने लगे। अस्त्र ग्रहण करके सम्रांगण में खड़े हुए वे दोनों अग्रज और अनुज वीर बलराम तथा श्री कृष्ण एक दूसरे पर आश्रित हुए। रणभूमि में उनकी तुलना करने वाला दूसरा कोई नहीं था। वे दोनों एक ही विष्णु के दो स्वरूप थे तथा शत्रुओं का प्रतिकार करते हुए सर्वसमर्थ ईश्वर की भांति पराक्रम प्रकट कर रहे थे। वीर बलराम क्रोध में भरे हुए सर्पराज के तुल्य सांवर्तक हल को हाथ में उठाकर समर में शत्रुओं के लिए काल रूप होकर विचरने लगे। वे महामनस्वी क्षत्रियों के रथ समूह को पीछे ढकेलते हुए हाथियों और घोड़ों पर अपना रोष सफल करने लगे। समर में परम सुंदर प्रतीत होने वाले बलराम हल से हाथियों को ऊपर उछाल देते और मूसल फेंक कर उन्हें मार डालते थे। इस प्रकार उन पर्वतोत्तम हाथियों को उन्होंने मार डाला। सम्रांगण में बलराम जी के द्वारा मारे जाते हुए वे
क्षत्रिय शिरोमणि योद्धा रथहीन वो भय के मारे जरासंध के पास भाग गए। उन क्षत्रिय धर्म में स्थित रहने वाले जरासंध ने उनसे कहा, समर भूमि में आकर मन में कायरता लाने वाले तुम लोगों की इस क्षत्रिय वृत्ति को धिक्कार है। मनीषी पुरुष समर में पराक्रम प्रकट करके रथहीन होकर भागने वाले योद्धा की इस कायरता को भ्रूण हत्या के समान असहाय बताते हैं। यह ग्वाला अत्यंत बलहीन है, पैदल है और पृथ्वी पर अकेला खड़ा है। भला इससे भयभीत होकर तुम लोग क्यों भाग रहे हो? तुम्हारी इस क्षत्रिय वृत्ति को धिक्कार है। मेरी आज्ञा से प्रेरित होकर तुम सब लोग शीघ्र ही शत्रुओं पर आक्रमण करो। तब तक मैं रणभूमि में इन दोनों ग्वालों को मारकर यमलोक भेज देता हूँ। तब जरासंध से प्रेरित होकर वे समस्त क्षत्रिय बाण समूह की वर्षा करते हुए बड़े हर्ष के साथ युद्ध के लिए डट गए। वे सोने के आभूषणों से विभूषित अश्वों, चंद्रमों के समान कांतिमान रथों और महावतों द्वारा हाके गए एवं मेघों के समान काले रंग वाले हाथियों द्वारा रणभूमि में आगे बढ़ने लगे। उनके शरीरों में कवच और हाथों में खड़ग थे। वे आयुध, आभूषण तथा वस्त्रों से सुसज्जित थे। उन्होंने धनुषों की भली भांति चढ़ा रखा था। वे बाणों और तरकसों से संपन्न थे। जो राजा रणभूमि में रथों पर बैठे हुए थे, उनके सिर पर ऊंचे छत्र तने थे तथा मनोहर चामरों द्वारा उनके लिए हवा की जा रही थी। इस तरह वे बड़ी शोभा पाते थे। युद्ध की रंगभूमि में उतरकर सब ओर धावा करने वाले वे महाबाहु वीर वसुदेव पुत्र युद्ध के लिए उत्सुक दिखाई देते थे। वहां रणभूमि में उन दोनों भाइयों तथा उन राजाओं में भारी युद्ध होने लगा। उसमें बहुत से बाणों की वर्षा की जा रही थी। गदाओं के आघात से उस युद्ध की भयंकरता और बढ़ गई थी। तदंतर सहस्त्रों बाणों की बौछार ग्रहण करते हुए वे दोनों युद्ध अभिलाषी महायोद्धा वर्षा का आघात सहन करने वाले दो पर्वतों के समान वहां अविचल भाव से खड़े रहे। शत्रुओं की भारी गदाओं, गोफनों या ढेलवासों तथा बुदगरों की मार से पीड़ित होते हुए भी वे दोनों महाधनुर्धर यादव वीर कंपित नहीं हुए। तत्पश्चात शंख चक्र गदा धारण करने वाले घनश्याम विग्रह महातेजस्वी श्री कृष्ण वायु से प्रेरित होकर प्रज्वलित हुई अग्नि के समान बढ़ने लगे। सम्रांगण में उन वीर मधुसूदन ने तेज से उदित होने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी चक्र के द्वारा मनुष्यों, हाथियों, घोड़े तथा बड़े बड़े रथों के भी टुकड़े कर डाले। गदा के आघात से मारे गए तथा हल से खींचकर नष्ट किए गए राजा लोग अपनी चेतना खोकर रणभूमि में खड़े न रह सके। चक्र के छुरों से टुकड़े टुकड़े किए गए राजाओं के विचित्र रथ समूह भग्न होकर युद्ध भूमि में आगे न बढ़ सके। मूसलों की मार से घायल हुए 60 वर्षों की अवस्था वाले हाथी दांत टूट जाने के कारण शरद ऋतु के जलहीन बादलों के समान असमर्थ हो आर्त भाव से चित्कार कर रहे थे। सुदर्शन चक्र से प्रकट हुई आग की ज्वाला से झुलसकर कितने ही घुड़सवार और पैदल योद्धा धरती पर पड़े थे। उनके प्राण पखेरु उड़ गए थे तथा वे वज्र के आघात से मरे हुए के तुल्य प्रतीत होते थे। चक्र और हल से दग्ध होकर विदीर्ण की गई वह सारी सेना इस तरह धरती पर पड़ी थी मानो प्रलय काल में सबका एक साथ संहार हो गया हो। वहां मूर्तिमान होकर प्रकट हुए उन वैष्णव दिव्य अस्त्रों की कीड़ा भूमि रूप युद्ध स्थल की ओर देखने में भी वे राजा लोग असमर्थ हो गए थे। कितने ही रथ रोन डाले गए, कितनों के राजा मार डाले गए और कितने ही एक एक पहिया नष्ट हो जाने के कारण भूतल पर बिखरे पड़े थे। चक्र और हल द्वारा जहां विप्लव मच गया था, उस घोर संग्राम में राक्षसों द्वारा उपस्थित की गई भयंकर उत्पात सूचक घटनाएं घटित होने लगी। जो आर्त भाव से चीख रहे थे तथा बांस की तरह चीर डाले गए थे, ऐसे मनुष्यों, हाथियों, रथ आरोहियों तथा घोड़ों की अंतिम संख्या कितनी है, इसका पता लगाना असंभव हो गया था। धरती पर पड़े हुए राजाओं के रुधिर से भीगी हुई वह रणभूमि लाल चंदन से आर्द्र अंग वाली नगरी के
नारी के समान भयंकर प्रतीत होती थी। मनुष्यों के केशों, हड्डियों, मज्जाओं तथा आंतों से मिला हुआ कटे हाथियों के रक्त का प्रवाह वहां की भूमि को आच्छादित करता जा रहा था। वह रणभूमि बड़ी भयानक प्रतीत होती थी। वहां मनुष्यों और उनके वाहनों का संहार हो रहा था। गीदड़ियों के अमंगल सूचक शब्द वहां सदा गूंजते रहते थे। वह देखने में बड़ा भयंकर था। आर्त प्राणियों की चीख पुकार का शब्द सब ओर फैला हुआ था। रक्त के कितने ही कुंड बन गए। हाथियों की लाशों से ढकी हुई वह युद्ध स्थली काल की क्रीड़ा भूमि के समान प्रतीत होती थी। कहीं योद्धाओं की बाहें कटकर गिरी थी, कहीं योद्धा मरे पड़े थे, कहीं विदीर्ण घोड़ों की लाशें बिछी हुई थी। बड़े बड़े बगलों, कौओं, गिद्धों का की बोलियां वह सम्रांगण गूंज रहा था, जहां बड़े बड़े भूमिपाल धराशायी हो रहे थे और मृत्यु एक साधारण सी बात हो गई थी। उस रणभूमि में काल के समान दिखाई देने वाले श्री कृष्ण शत्रुओं का वध करने के लिए विचर रहे थे। प्रलय काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होने वाले चक्र और लोहे की बनी हुई काली गदा को हाथ में लेकर भगवान श्री कृष्ण सेना के मध्य की भूमि में खड़े हो राजाओं से इस प्रकार बोले, हाथी घोड़े और रथों से युक्त शूरवीरों, अब युद्ध क्यों नहीं करते हो? अस्त्रों के विद्वान तथा युद्ध का दृढ़ निश्चय रखने वाले वीरों, क्यों इस प्रकार पलायन करते हो? मैं तो युद्ध में अपने बड़े भाई के साथ तुम्हारे सामने पैदल ही खड़ा हूँ। युद्ध में जिसने दोष नहीं देखा हो, वह जरासंध अब हमारे सामने क्यों नहीं आ रहा है? श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पराक्रमी राजा दरद सेना के मध्य में खड़े हुए तथा हल्के अग्रभाग से उग्र भुजा वाले बलराम के सामने आया। जैसे किसान बैल से बात करता है, उसी प्रकार उसने लाल नेत्रों वाले बलराम जी से इस प्रकार कहा, शत्रु दमन राम, आओ मेरे साथ युद्ध करो। बलराम और दरद दोनों जगत के श्रेष्ठ वीर थे। जो स्थल में उन दोनों का बलपूर्वक संग्राम होने लगा, मानो दो हाथी आपस में लड़ रहे हों। तब बलवानों में श्रेष्ठ बलराम ने युद्ध स्थल में दरद के कंधे से हल फंसाकर उस मूसल से मार डाला। मूसल से मारे गए दरद का मस्तक उसके शरीर में ही घुस गया और विदीर्ण हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजाओं में श्रेष्ठ दरद के बलराम द्वारा मारे जाने पर राजा जरासंध का उनके साथ अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी युद्ध होने लगा। मानो देवराज इंद्र का वृतासुर के साथ संग्राम हो रहा हो। वे दोनों पराक्रमी वीर गदाएं हाथ में लेकर पृथ्वी को कंपित करते हुए एक दूसरे की ओर दौड़े। दो विशाल गदाएं उठाए हुए वे दोनों महामनस्वी योद्धा शीकरों से युक्त दो पर्वतों के समान दिखाई देते थे। उन दोनों पुरुष प्रवर वीरों को युद्ध करते देख दूसरों के युद्ध बंद हो गए। गदा युद्धों में विख्यात जरासंध और बलराम रोषावेश में भरे हुए से एक दूसरे पर धावा करते थे। वे दोनों महाबली वीर संसार में गदा युद्ध के उत्तम आचार्य कहे जाते थे। वे दो मदमत विशालकाय हाथियों के समान परस्पर आक्रमण करते थे। उस समय देवता, गंधर्व, सिद्ध, महर्षि, यक्ष तथा सहस्त्रों अप्सराएं वह युद्ध देखने के लिए आ गई। देवताओं, यक्षों, गंधर्वों और महर्षियों से अलंकृत हुआ वहां का आकाश नक्षत्रों से आवृत हुआ सा अधिक शोभा पाने लगा। राजा जरासंध बाईं ओर से पैंतरा देखकर बलराम जी पर टूट पड़े और बलराम जी ने दाहिनी ओर से उस पर धावा किया। गदा युद्ध में निपुण वे दोनों वीर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, जैसे दो मत वाले हाथी अपने दांतों से परस्पर चोट करते हों। उसी प्रकार गदाओं से आघात करते हुए वे दसों दिशाओं को निनादित करने लगे। रणभूमि में बलराम जी की गदा के आघात का शब्द वज्रपात के समान सुनाई पड़ता था तथा जरासंध के गदाघात की ध्वनि फटते हुए पहाड़ के समान प्रतीत होती थी। जरासंध के हाथ से छूटी हुई गदा गदाधारियों में श्रेष्ठ बलराम जी को उसी प्रकार कंपित नहीं कर पाती थी, जैसे वायु विंध्यगिरि को नहीं हिला सकती है। बलराम जी की गदा का वेग मगधराज जरासंध बड़े धैर्य से सहन करता और
शिक्षा कौशल से उसको विफल भी कर देता था। उस समय आकाश में सब लोगों के समक्ष सुस्पष्ट स्वर में देवी वाणी सुनाई दी। दूसरों को मान देने वाले बलराम, जरासंध का वध तुम्हारे हाथों से होने वाला नहीं है, अतः खेद न करो। इसकी मृत्यु का विधान मेरे द्वारा बना दिया गया है, अतः तुम इस युद्ध से विरत हो जाओ। थोड़े ही समय में जरासंध को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। वह आकाशवाणी सुनकर जरासंध का मन उदास हो गया। तदंतर बलराम ने उस पर पुनः प्रहार नहीं किया। वे दोनों वीर युद्ध से विरत हो गए। महाराज, इससे पहले ये वृष्णिवंशी योद्धा और वे राजा लोग दीर्घ काल तक एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। जब राजा जरासंध पराजित होकर पलायन करने लगा, तब उसकी सारी सेना खाली हो गई। उसके विशाल रथ पीछे हट गए। वे राजा व्याघ्र के सूंघे हुए मृगों के समान मन ही मन बहुत डरे हुए थे, अतः अपने हाथी घोड़े और रथों को हाँकते हुए रणभूमि से भाग चले। जिनका घमंड चूर चूर हो गया था, उन महारथी नरेशों द्वारा परित्यक्त हुए उस घोर युद्ध स्थल में अधिकतर मांसभक्षी जीव जंतु ही रह गए। इससे वह बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। जब मुख्य मुख्य रथी भाग गए, तब महातेजस्वी चेदीराज दमघोष ने यादवों के साथ अपने संबंध को स्मरण करके श्री कृष्ण का ही अनुसरण किया। निष्पाप जन्मेजय, करुष और चेदी देश की सेना से घिरे हुए चेदीराज श्री कृष्ण के साथ संबंध बढ़ाने की इच्छा से उनसे इस प्रकार बोले, यादव नंदन, मैं तुम्हारी बुआ का पति हूँ और सेना सहित तुम्हारे पास आया हूँ। प्रभु, तुम मेरे परम प्रिय हो। मैंने इस मंदबुद्धि राजा जरासंध से कहा था कि अरे दुर्बुद्धे, तू इस विग्रह से श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने से विरत हो जा, किंतु इसने नहीं माना। इसने मेरे इस कथन की निंदा की थी, अतः अब मैंने इसे त्याग दिया है। युद्ध में तुम्हारे द्वारा पराजित होकर यह जरासंध अपने साथियों सहित भागा जा रहा है, परंतु यह राजा वैर भाव छोड़कर अपने नगर को नहीं लौट रहा है, अतः यह फिर तुम्हारे प्रति ही दूसरे पापपूर्ण कृत्य का प्रदर्शन करेगा। इसलिए अब तुम शीघ्र ही इस भूमि को त्याग दो। यह मुर्दे मनुष्यों से भरी हुई है और यहाँ सब और हिंसक प्राणी छा गए हैं। यह स्थान मानवेतर प्राणियों के ही सेवन करने योग्य है। श्री कृष्ण, अब हम लोग सैनिकों और सेवकों सहित करवीरपुर में चले। वहाँ श्रृंगाल नाम से विख्यात राजा वासुदेव रहते हैं, उनसे हम मिलेंगे। ये दो श्रेष्ठ रथ मैंने तुम दोनों भाइयों के लिए तैयार कराए हैं। इनमें शीघ्रगामी घोड़े जुते हुए हैं। इनके सभी अंग, पहिए, धुरे और कुबर आदि सुदृढ़ हैं। तुम्हारा भला हो, तुम बलदेव के साथ शीघ्र रथ पर आरूढ़ हो जाओ। हमें करवीरपुर में निवास करने वाले राजा श्रृंगाल से मिलने के लिए जल्दी लगी हुई है। फिर श्यामपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय अपने फूफा चेदीराज दमघोष का यह वचन सुनकर जगत गुरु श्री कृष्ण के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, हम लोग युद्ध से संतप्त हो गए थे। आपने एक आत्मीय बंधु की भांति आकर अपने देश कालोचित वचन रूपी जल से हमें नहला दिया है। चेदीराज, इस जगत में देश काल के अनुरूप हितकर और मधुर वचन बोलने वाले लोग दुर्लभ हैं। आपके दर्शन से हम दोनों सनाथ हो गए। जब हमारे आप जैसे बंधु यहाँ मौजूद हैं, तब यहाँ हमारे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। चैदी कुलभूषण, हम दोनों आपसे सनाथ होकर जरासंध तथा उसके समान जो दूसरे राजा हैं, उन सबको मौत के घाट उतार देने में समर्थ हैं। चेदी प्रवर, समस्त राजाओं में आप ही यदुवंशियों के प्रथम बंधु हैं। अब से आपको बहुत से संग्राम देखने को मिलेंगे। युद्ध से जीवन निर्वाह करने वाले जो राजा इस लोक में जीवित रहेंगे, वे आज के इस जाग्र मौसल युद्ध की सदा चर्चा करेंगे। पर्वतों में श्रेष्ठ गोमंत के समीप युद्ध में हमारे द्वारा जो यह राजाओं की पराजय हुई है, इससे सुनने अथवा स्मरण करने से भी मनुष्य स्वर्ग लोक में जाएंगे। अतः महाराज चेदीराज, अब हम लोग आपके बताए हुए मार्ग से अपने कल्याण के लिए उत्तम नगर करवीरपुर को चलें। तदंतर वे सब के सब 3 मूर्तिमान अग्नियों के समान रथ पर आरूढ़ हो हवा की भांति उड़ने वाले घोड़ों द्वारा
विशाल मार्ग पर चल दिए। वे देव उपम वीर मार्ग में 3 रात निवास करके उत्तम करवीरपुर में जा पहुंचे। वहां उन्होंने अपने भले के लिए एक सुखद स्थान में डेरा डाला। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में श्री कृष्ण आदि की करवीरपुर में गमन विषयक 43वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।